दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने दुश्मन का ड्रोन मार गिराया है जो कि बगदाद में धू धू कर चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इराक के ग्रुप्स ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर वो इस जंग में कूदेंगे तो उनके बेसिस को तबाह कर दिया जाएगा। क्या कुछ खबरें हैं, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, वापस से जंग का दायरा बढ़ चुका है और हमलों पर हमले हो रहे हैं। तीन तरफ से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं। एक तो ईरान की तरफ से फ्रंट खुला ही हुआ है, दूसरी तरफ यमन से हमले हो रहे हैं, हुतीज़ हमले कर रहे हैं, तीसरी तरफ से लेबनान हमले कर रहा है, और चौथा फ्रंट जो आप बता रही हैं, नया फ्रंट इराक से खुल रहा है। और इराक में एक एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है जो धूं धूं कर जल रहा है, जिसकी तस्वीर अभी आपके सामने है। ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया गया, दिखलाइएगा, ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया, और यहाँ पर लिखा गया कि एक अनआइडेंटिफाइड, ये पहले हम आपको दिखलाते हैं किस तरीके से। आप ये देखिए, ये एक एयरक्राफ्ट है जो इराक में गिरा है और वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कुछ पुर्जे बचे हुए हैं जो इस तरफ जल रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये इजरायली या अमेरिकी एयरक्राफ्ट हो सकता है जो कि बगदाद के भीतर गिरा लिया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ पर इसकी पहचान कर रहे हैं, और पहचान इस तरीके से हो सकती है एयरक्राफ्ट की कि उस पर जो नाम लिखा होता है या फिर जो उसके इंजन्स के ज़रिए, जो दूसरी चीज़ों के ज़रिए। लेकिन ये एयरक्राफ्ट धूं धूं कर जल रहा है, एक एक पुर्जा इसका यहाँ पर जल रहा है। इसलिए ये इराक के लोग हैं, इराक की अथॉरिटीज़ हैं जो यहाँ पर ये चेक कर रही हैं कि यह है किसका, लेकिन अभी तक ये खुलकर सामने नहीं आया कि किसका एयरक्राफ्ट है। इसीलिए क्लैश रिपोर्ट ने यहाँ पर छापा कि एन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, एक बिना पहचान वाला एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका और इजराइल का सर्विलांस एयरक्राफ्ट हो सकता है, सर्विलांस ड्रोन हो सकता है। लिखा है कि क्रैश हो गया है साउदर्न वेस्टर्न डेजर्ट में, साउथ बगदाद के भीतर देर रात। और ये लिखा जा रहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन नॉर्दर्न इजराइल कोइंसिडेंसिंग विद द ईरान बैलिस्ट। ये कह रहे हैं कि ये भी एक कोइंसिडेंस है कि ईरान इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है, और इन हमलों के बीच एक अमेरिकी या इजरायली एयरक्राफ्ट गिर जाता है और वो बगदाद के भीतर धू धू कर जलता है। आपने अपने वीडियो की शुरुआत करते समय एक बात, अब रशियन टीवी के जरिए भी यहाँ पर बताया गया कि अननोन एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन इराक स्पार्किंग मैसिव इन इन्फर्नो, पॉसिबली यूएस और इजरायली ड्रोन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएस या इजरायली ड्रोन हो सकता है। वही वीडियो यहाँ पर इन्होंने भी इसको ऑथेंटिकेट करते हुए छापा। आपने कहा कि युद्ध का दायरा बढ़ चुका है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया है कि युद्ध का दायरा बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि ईरान इजराइल के बीच की वॉर तो चल नहीं रही है, ये वॉर पूरी तरीके से बंद हो गई है, और पिछले लगभग जो है 40 दिन में युद्ध बंद हुआ, और 90 दिन हो गए, 100 दिन के करीब 100 दिन हो गए, और 60वां दिन है आज जब ये हमला हो गया। तो लोग ये कह रहे थे कि ईरान और इजराइल तो लड़ नहीं रहे, अमेरिका और ईरान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, और वो क्लैशेस ऐसे हैं कि कभी ये मारते हैं, कभी वो मारते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, कभी मारते हैं। तो युद्ध शायद अब ना हो, युद्ध बंद हो गया है। लेकिन इजराइल ने यहाँ सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि इजराइल ने ये समझा कि वो लेबनान पर हमले करते रहेगा, लेबनान की ज़मीन हथिया लेगा, लितानी नदी तक वो हमले करके पहुँच जाएगा और उस ज़मीन को इजराइल में मिला लेगा। ग्रेटर इजराइल के तरफ एक कदम और वो बढ़ा देगा इस युद्ध के ज़रिए। लेकिन ईरान ने जब दुनिया को ये दिखा दिया कि वो तेल नहीं जाने देगा, ईरान ने जब दुनिया को ये दिखा दिया कि वो अपने देश के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, ईरान ने जब दुनिया को ये दिखा दिया कि सुपर पावर मुल्क भी उसके इरादों को बदल नहीं सकता है, ईरान ने जब ये दिखा दिया कि उसके सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत के बाद भी वो शक्तिशाली और मजबूत स्थिति में है, ईरान ने जब दुनिया को ये दिखा दिया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसके ऊपर हमले किए और रिबिल्ड कर दिया उसने 100 दिन के भीतर अपने लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर, 80% इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड कर दिया, तो फिर इजराइलियों ने यहाँ ईरान को समझने में थोड़ी गड़बड़ी ये कर दी कि वो हिजबुल्लाह को या उसके प्रॉक्सी संगठनों के ऊपर हमला करता रहेगा, लेबनान पर हमला करता रहेगा, और ईरान अपना कोना दुबक लेगा, कहेगा कि भाई ईरान हमसे क्या मतलब, वो लोग लड़ रहे हैं तो भाई हम क्या जाने, लड़ो, है ना, तुम्हारी लड़ाई है। यहाँ पर मात खा गया। ईरान ने कहा ना, लेबनान हमारा दोस्त है, हिजबुल्लाह हमारा प्रॉक्सी है, और इनके ऊपर अगर आप हमले बोलेंगे, हमले करेंगे तो ये ईरान के ऊपर हमला है। और जब पानी ऊपर निकल गया तो उसके बाद ईरान ने इनके ऊपर हमला कर दिया, और ज़बरदस्त हमला किया है, कायदे का हमला इजराइल के ऊपर आज की तारीख में बोला है।
और उन्हीं हमलों के बीच में जो आपने कहा कि ये दायरा बढ़ गया है, दायरा ये बढ़ गया है कि सिर्फ हूती नहीं, सिर्फ हिजबुल्ला नहीं, सिर्फ ईरान नहीं, ये तीन जगहों पर फ्रंट नहीं खुला है इजराइल पर हमला करने के लिए, चौथा भी है, और चौथा है इराक। इराक की धरती से भी इजराइल को जवाब मिलना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रोन गिरा कैसे। सुबह एक खबर आती है कि ईरान ने इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, यानी इजराइल ने इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला बोलने के लिए। ये इन्होंने इस तरीके से अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स ईरान के ऊपर जो हमले किए हैं वो ऐसे इस दिशा से किए हैं। अब इनका जो जहाज़ मार गिराया गया है वो यहाँ मार गिराया गया है इराक के भीतर। तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब इजराइल इराक के एयर स्पेस के ऊपर से ईरान पर हमला कर रहा था तो उस दौरान इराक में मौजूद जो मिलिशिया ग्रुप है, जिसको चौथा संगठन मैं कह रहा हूँ, चौतरफा हमले की जो बात आ रही है, तो इराक में मौजूद मिलिशिया ग्रुप ने ही इजराइलियों और अमरीकियों के ड्रोन को गिराया हो, जिसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तमाम सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन जो है यूएस और इजराइल का सर्विलांस ड्रोन है, जो कि निगरानी करने के लिए कि मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से चल रही हैं। क्योंकि इजराइलियों ने ये कहा कि ईरान के भीतर से जहाँ से भी हमले हुए हैं, हमने उस जगह पर हमले किए हैं, उनकी ग्राउंड से ग्राउंड पर मार करने वाली मिसाइल की साइट पर हमला किया है। तो ये इजरायली टोही विमान हो सकता है जिसको मिलिशिया ग्रुप ने, जो कि इराक में ईरान का समर्थक ग्रुप है, उसने इनको मार गिराया हो। इसके बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक और उसके आगे खबर निकल करके तेहरान टाइम्स के हवाले से आई कि इराक ने यहाँ पर एक ऑर्डर इशू कर दिया है और कहा है कि हम अपना एयर स्पेस बंद करते हैं। आपने रात में हमारे एयर स्पेस के ज़रिए जो है हमले किए, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमले किए, इसलिए हम जो है ईरान पर हमले किए, इसलिए हम जो है अपना एयर स्पेस बंद करते हैं। अब हमारे आसमान से कोई भी जहाज़, कोई भी आपका सिस्टम उड़ना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। एयर स्पेस बंद होने का सीधा सा मतलब यह है कि हमारे एयर स्पेस से कोई चीज़ निकलेगी तो हम मार गिरा लेंगे। हम ये मानेंगे कि उसने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ उड़ान भरी, हमारे ऊपर से जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इराकी जो मिलिशिया ग्रुप है, यहाँ पर प्रेस टीवी ने खबर भी छाप दी और ये कहा कि इराकी रेजिस्टेंस जो है उसने, जो ईरान का समर्थन करने वाला इराकी मिलिशिया ग्रुप है, उसने कहा है एनी इंटरवेंशन ऑफ बिहाफ द इजराइल विल सेट योर बेस अब्लेज। इन्होंने इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि अगर किसी भी तरीके का हमला, यानी इराकी प्रतिरोध ने अमेरिका को चेतावनी दी और कहा इजराइल के पक्ष में अगर कोई भी हस्तक्षेप आपके ठिकानों को आग लगा देगा। मसलन यूँ है कि इराक के भीतर, जो इराक है, इराक के भीतर कई सारे अमरीकी बेस मौजूद हैं और उन अमरीकी बेसेस को यहाँ पर मिलिशिया ग्रुप्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इराक के भीतर से इनका जो एक बेस है यहाँ पर बहुत फेमस, उसका नाम मुझे याद नहीं, हाँ इरबिल, यहाँ पर इरबिल एयर बेस है और भी छोटे एयर बेसेस हैं और भी। तो यहाँ पर इनके जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उन्होंने वार्निंग दी है, वार्न किया है कि अगर कोई भी अमरीकी जहाज़, अमरीकी प्लेन, अमरीकी मिसाइल इराक की ज़मीन से और अमरीकी बेस से लॉन्च होती है तो वहीं उनकी कब्रगाह बना दी जाएगी। अमरीका इजराइल और ईरान के हमलों से दूर रहे। ये इराक की तरफ से जारी कर दी गई है चेतावनी कि अमेरिका दूर रहे। लड़ रहे हैं ईरान और इजराइल, लड़ने दो, अब हम लोग बैठ करके देखेंगे और देखेंगे कौन जीतता है। जिसमें ज़्यादा दम होगा वो जीत जाएगा और जिसमें दम नहीं होगा वो हार जाएगा। अमेरिका अगर कूदा तो हम यहाँ अमेरिका के जितने बेसेस हैं इनको आग में झोंक देंगे। ये इराक की धरती से मिलिशिया ग्रुप्स ने वार्न किया है, वार्निंग दी है और प्रेस टीवी के ज़रिए यहाँ पर चेतावनी भी छपी है। दूसरा ये है कि ईरान ने इस बात को कहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को कहा है
इस्माइल बघाई जो हैं फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, माफ़ करिए, इस्माइल बघाई, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है यूएस होल्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करंट सीज फायर वॉल्यूशन, यानी अमेरिका इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है जो वॉल्यूशन का सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। इजराइल एक्शंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वॉशिंगटन पॉलिसीज़, यानी कि इज़राइल जो हमले कर रहा है, जो डिसीजंस ले रहा है, जो एक्शंस ले रहा है, वो डिसीजंस अमेरिका से अलग नहीं हैं। हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे कि ये काम इज़राइल कर रहा है और अमेरिका नहीं कर रहा है। हम ये मान करके चलते हैं जो इज़राइल कर रहा है वो अमेरिका के कहने पर कर रहा है। इसलिए अमेरिका को हम अलग करके या फिर इज़राइल के डिसीजंस को अलग करके नहीं मान करके चल रहे हैं। लेकिन अभी तक इज़राइल के भीतर या इराक़ के भीतर या सऊदी अरेबिया के भीतर जो अमरीकी बेसेस हैं, ईरान ने भी उनको नहीं छुआ है। और मिलिशिया ग्रुप्स ने और ईरान के समर्थक ग्रुप्स ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो मिडिल ईस्ट के भीतर जितने भी इनके बेसेस हैं हम उनको राख में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे, आग में झोंक देंगे। ये बातें निकल करके आ रही हैं। और अमेरिका ने एक चीज़ और है यहाँ पर, इज़राइल ने दिखाएगा, इज़राइल ने ये माना है, यूएस में इनके एम्बेसडर ने कहा है कि ईरान ने हम पर 11 मिसाइलें मारी हैं और इन 11 मिसाइलों के जवाब में हमने भी इनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च साइट्स के ऊपर हमला किया है। और ये कहते हैं कि हम लेबनान के लोगों ने हिजबुल्लाह को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हम उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ईरान लेबनान के से अपने आप को अलग रखे, हिजबुल्लाह से अपने आप को अलग रखे। ईरान कहता है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि अब चौथा फ्रंट भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। 3 तरफ से पहले ही हमले हो रहे हैं और चौथी तरफ से इराक ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर आप पड़ेंगे तो आप पर भी हमला हो जाएगा, इसलिए आप इस जंग से दूर रहिए। वापस से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बन चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।